Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जो यहाँ बैठा हुआ है 26 दिन से, उनको जब तक वो लेटर में क्या लिखा हुआ दे सकता हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पूर्व CMD साहब JMP साहब से मीटिंग किए थे, लेकिन मीटिंग में उन्होंने हमारे साथ वादा किया है जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब हमारा अर्थी उठेगा। और हम लोग का मांग जो है कि हम लोग को भले कॉन्ट्रैक्टर के अंदर थे, चाहे कैजुअल थे, चाहे परमानेंट थे, बट हम लोग का क्या है कि हम लोग का शोषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी पढ़े लिखे ITI और AITT ऑल इंडिया ट्रेनिंग टेस्ट परीक्षा पास किए हैं। एक साल हम लोग यहाँ मेहनत किए और पहले नियम ये था कि कंपनी अप्रेंटिस करने के बाद अपने अंदर बहाल कर लेती थी, लेकिन अभी नहीं कर रही। अभी कंपनी पूरे सरप्लस है। तो हम लोग जब CMD साहब से जब सिद्धार्थ भैया जी यहाँ आए थे तो उनके थ्रू हम लोग का वार्ता हुआ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको कॉन्ट्रैक्टर के अंदर रखेंगे, पर हमको वो गारंटी दिया कि 19 तारीख को हम मीटिंग करेंगे और कल बुला के हम लोग का वहाँ बेइज्जती करेंगे। मिला नहीं हमको, बोला कि आप लोग का धरना ख़त्म कीजिए तब हमको लेटर देंगे, लेटर बना के रखा हुआ है। तो हम बोले सर आगे लड़का लोग जो यहाँ बैठा हुआ है 26 दिन से, उनको जब तक वो लेटर में क्या लिखा हुआ पढ़ेगा नहीं तो हम कैसे हटेंगे। कौन बुलाया था आपको? JMP आया और CMD के ऑफिस गए तो बोले कि आज ही आए हैं तो आज नहीं मिलेंगे। इसी मुद्दा में हम लोग लेके 4-5 बार मिले। सिद्धार्थ भैया हम लोग का बात को भी कई बार उठाएं, लेकिन हम लोगों को कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम लोग सब स्थानीय लड़के झरिए के ही हैं, धनबाद के ही हैं, और हम लोग यहाँ पर ही अपना मांग को लेकर विगत 3 साल से यहाँ लेटर पे लेटर, सैकड़ों लेटर हम खुद दे चुके हैं, लेकिन हम लोग पे कोई कार्रवाई नहीं। बात करते हैं CMD साहब से, अभी बात की, अभी आया नहीं है, अब उधर से आते हैं तो चलिए आप लोग दे सकता हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। होश में आके बात करो, नौकरी देना होगा। इनकी पहले ये मांग थी कि इन्हें नौकरी दी जाए, लेकिन अब इन लोगों ने साफ तौर पर ये घोषणा की है कि या तो इन्हें नौकरी मिलेगी या फिर यहाँ से सीधे इनकी अर्थी उठेगी। हम सीधा यहाँ जो अप्रेंटिस मौजूद है हम उनसे विस्तार से बातचीत करते हैं कि पिछले इतने दिनों से लगातार ये धरने पर बैठे, उसके बावजूद भी अब तक इस पूरे मामले पर कोई पहल क्यों नहीं ली गई है। क्या लगातार पिछले 26 दिनों से लगातार सभी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहें, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, मांग तो सर्वविदित है कि भारत सरकार के अंतर्गत ये कोयला उद्योग है और इस कोयला उद्योग में ये टेक्निकल के लिए ITI खुला हुआ है। ITI में लोग प्रशिक्षण लेता है, वहाँ से जब उसको डिग्री मिलता है तो फिर ये BCCL कोल इंडिया का जो अंग है ये इनको 1 साल का अप्रेंटिसशिप करवाता है, इसको पूर्ण योग्य बनाता है। ये मासिक खर्च करता है इस विद्यार्थी पर, लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये मंथली लोगों को दिया गया है। ये पूर्ण प्रशिक्षित हो जाते हैं, उसके बाद इनको जॉब चाहिए। ये परंपरा रहा है कि कोल इंडिया में ITI करके प्रशिक्षण प्राप्त करके उसके बाद उसको नौकरी में, परमानेंट नौकरी में रखा गया है। अब ये सारे लोग रोड पर आ गए हैं। ये प्रशिक्षित हैं, कोई वेल्डर है, कोई फिटर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई मैसनिस्ट है। ये भारत सरकार के उद्यम में आने के लिए ये सारा व्यवस्था की जाएगी। आप ISM को देख रहे हैं, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस क्या है? ये IIT जो है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से संबंधित तमाम जो विधा है उसमें लोग यहाँ इंजीनियरिंग करते हैं और फिर देश में विभिन्न सरकारी संस्थान, प्राइवेट संस्थान में जाते हैं। आज कोल इंडिया में परमानेंट से ज़्यादा प्राइवेट काम हो रहा है, आउटसोर्स।
ये लड़का लोग परमानेंट नौकरी का मांग किया है। ये चौथा आंदोलन है, प्रदर्शन से लेकर के मांग पर से लेकर आज 26-27 दिन हो रहा है, 1 महीना लगभग हो गया। कोल इंडिया से लेकर यहाँ तक ये आंदोलन करते आ रहे हैं। आश्वासन मिल रहा है, कभी लिखित मिलता है, कभी मौखिक मिलता है। मेरा ये कहना है सीटू की तरफ से, मेरा ये कहना है कि भारत के नागरिक है, भारत के संवैधानिक तरीके से इन्होंने ITI किया है, इन्होंने प्रशिक्षण 1 साल का लिया है, अंडरग्राउंड लिया है, ऊपर में भी लिया, सारे मशीन की जानकारी हुआ। आप जो आउटसोर्सिंग आज 50% जो आपका कोयला आउटसोर्सिंग के माध्यम से जाता है, इन्होंने कहा, ये इनका जो संघ है अपना, ये लोग मांग किया है CMD से कि आप हमको आउटसोर्सिंग में काम दीजिए, आप परमानेंट मत कीजिए, तत्काल आउटसोर्सिंग में काम दीजिए। CMD ने बुलाया भी, बात भी किया। इन्होंने कहा कि 19 तारीख को हम आउटसोर्सिंग के प्रतिनिधि को बुला करके मैं स्वयं आपके साथ रहूंगा और बात करूंगा, लेकिन 19 बीत गया, आज तक लेटर नहीं मिला। लेटर कैसा दिया? धोखा कहिए उसको। बुला लिया कि 19 से वार्ता होगा और लेटर में डेट 19 नहीं दिया, बोला धरना हटा लीजिए। आखिर इस देश में प्रजातंत्र में कहाँ जाएगा? क्या पाकिस्तान में जाकर आंदोलन करेगा? क्या यहाँ ITI करके ये लड़का लोग भीख मांगेगा? दुर्भाग्य है इस देश का और दुर्भाग्य है इस कोल उद्योग का। आज कोयला चोरी सारे आम लोग देख रहे हैं। अरे भाई, इसको रखिए, ये प्रशिक्षित आपके द्वारा हुआ है, ये भी आपका बेटा है, भाई है, इस देश का नागरिक है, इसको आप रखिए, परमानेंट बाद में कीजिए, लेकिन आउटसोर्सिंग में कम से कम HPC पेमेंट के माध्यम से इन लोगों का रोजगार तो दे दीजिए। मेरा यही कहना है। और इस संदर्भ में एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इसमें ना सिर्फ CTU BCKU है, अरूप चटर्जी माननीय महामंत्री यहाँ आए, यहाँ अभी रागिनी सिंह आए, तमाम केंद्रीय श्रमिक संगठन के नेता इनके इन मांगों के साथ है, समर्थन है। अगर आवश्यकता हुई तो CMD के साथ हम लोग न सिर्फ वार्ता बल्कि आंदोलन भी इनके विरोध में करने जा रहे हैं। इसलिए हम मांग करते हैं आपके माध्यम से CMD साहब से कि आप का ये व्यक्तिगत चीज नहीं है, ये देश का सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, ये प्रशिक्षित लड़का है, इनको आप काम दीजिए, नहीं तो औद्योगिक विवाद बढ़ेगा। इसकी जवाबदेही विस्तृत प्रबंधन की हो। आज हम सभी लगातार 26वें दिन हो गए धरने के। आज हम लोग संघर्ष के साथ धरना पे बैठे हुए हैं और आउटसोर्सिंग में तत्काल रोजगार की आस पे बैठे हुए हैं, जिसके कारण जो है हम सभी जो है रोजगार के लिए त्राही हैं। हमारा मैनेजमेंट CMD स्तर से वार्ता भी हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिनांक 19 तारीख को कंपनी जो जितने भी आउटसोर्सिंग हैं और जितने भी निजी उद्योगपति हैं उनके साथ आपकी मीटिंग करवाएंगे और मीटिंग करा के जो है हम आपको जो है आगे का रिक्वायरमेंट ड्राइव के थ्रू हम वैकेंसी करवाते हैं। लेकिन कल जब मैं मैनेजमेंट के पास गया तो मैनेजमेंट हमको बोला कि आप पहले धरना को उठाइए, उसके बाद जो है हम आपको लेटर देंगे। तो कहीं ना कहीं कंपनी मेरे साथ आज लगातार 26 दिन से, पहले भी 2 वर्षों से छल करते आ रही है और हम लड़का लोग डबल स्किल्ड होने के बाद भी आज जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं और इस स्वतंत्र भारत में हम लोग जैसा हुनरमंद छात्र के लिए रोजगार नहीं है, जबकि देश का इतना बड़ा कंपनी भारत कोल लिमिटेड जिसके संरक्षण में कितना आउटसोर्सिंग और ठेकेदार है, उसके बाद भी हम लोग इन्हीं का लड़का होकर हम लोगों को रोजगार नहीं है। मैं कंपनी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि कंपनी तत्काल हम लोगों को रोजगार मुहैया कराए और अन्यथा जो है अब जो है जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब हमारा अर्थी उठेगा। अब यही चैलेंज अब मेरा है कि अब हम कंपनी का ठग बर्दाश्त करके थक चुके हैं। अब कंपनी ठगने का चरम सीमा पार कर चुकी है, क्योंकि एक असंवैधानिक तरीका से कंपनी हम लोग के साथ बर्ताव कर रही है, जो निंदनीय और गलत है, जिसको हम लोग घोर जो है निंदा करते हैं। क्योंकि कंपनी तरह तरह का आश्वासन पे आश्वासन दे के हम लोग का टाल मटोल करने का काम कर रही है। नित्य दिन हम लोग से मीटिंग हो रहा है, लेकिन उस पर कंपनी कोई सकारात्मक आज तक पहल नहीं। और आंदोलन को हम लोग आगे रेस करने जा रहे हैं और आगे हम लोग कोयला तक रोकेंगे, आरती तक उठेगा मेरा। दिन पूर्व CMD साहब JMP साहब से मीटिंग किए थे, लेकिन मीटिंग में उन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी किया। उन्होंने कहा कि आपसे 19 तारीख से मीटिंग करके आप लोगों को लेटर दिया जाएगा, लेकिन कल जब हम लोगों ने उनसे लेटर मांगने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आप पहले आंदोलन को ख़त्म करो। तो हम उस पर किस आधार पर विश्वास करें जब तक वो लेटर हम पढ़ेंगे नहीं। हमारे साथी उनमें क्या लिखा है
वो जानेंगे नहीं, तब तक हम आंदोलन ख़त्म नहीं कर सकते। अब हम लोग 26 दिनों से यहाँ पर ही बैठे हुए, मैनेजमेंट सिर्फ हम लोगों को बुड़बक बनाने का सोच रही है, लेकिन हम लोग ये सोच के अब आए हैं या धरना में कि हम लोग या तो रोज़गार लेके जाएंगे या फिर इस मैनेजमेंट को बंद करवा के धनबाद से जाएंगे। ये हम लोग ठान के आए हैं। चारों ट्रेड यूनियन को जो हम लोग को समर्थन दे रहे हैं, जो भी हम लोग को जनप्रतिनिधि समर्थन दे रहे हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं। अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद। डिजिटल प्रबंधन से आग्रह करता हूं कि वो जल्द से जल्द हमारी जो उन्होंने जो वार्ता किया और जो उन्होंने हमें लिखित में आश्वासन दिया उसको पूरा करें, अन्यथा इसका जिम्मेवारी जो भी आगे दुर्घटना घटेगी ये पूरे के पूरे बीसीसीएल प्रबंधन की होगी। इसमें अप्रेंटिस छात्र की कोई गलती नहीं होगी। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने सुना कि इन लोगों ने बताया कि पिछले 26 दिनों से ये इस प्रकार से धरने पर बैठे। इस दौरान इन लोगों की बीसीसीएल प्रबंधन से बातचीत भी हुई। आज से कुछ दिनों पहले इन लोगों को ये आश्वासन भी दिया गया था कि 19 तारीख को आप लोगों को लिखित पेपर में सभी जो नियोजन की जो मांग की गई वो पूरी की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी 19 तारीख को जब इन्होंने इस बारे में बातचीत करने के लिए पहुंचे तो इन्हें साफ तौर पर कहा गया कि आप पहले यहाँ से धरना हटाएं, उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बीसीसीएल प्रबंधन इन्हें छलने का काम कर रही है। इन लोगों से वो जबरन और डिप्लोमेटिक तरीके से यहाँ पर इन लोगों को ये कहना चाहिए कि आप यहाँ से धरना हटाओ और बाद में देखा जाएगा। इन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि जो सभी 4 ट्रेड यूनियन है ये सभी मिलकर आगे उग्र आंदोलन करेंगे। इन लोगों ने साफ तौर पर कहा है। इन लोगों की मांग थी या तो इन्हें नियोजन दी जाए, अगर नियोजन नहीं तो आउटसोर्सिंग के बेसिस पे भी इन्हें नियोजन दी जाए। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है, इन लोगों का कहना है कि बीसीसीएल प्रबंधन सिर्फ और सिर्फ इन्हें छलने का काम कर रही है। ये सभी स्किल्ड लोग यहाँ पर है, उसके बावजूद भी आज इन लोगों के सामने इस प्रकार से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस प्रकार से बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से मनमानी की जा रही है। इन लोगों ने अब ये चेतावनी भी दे दी है कि आने वाले समय में अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो इसके लिए पूरी जिम्मेवारी बीसीसीएल प्रबंधन की होगी। इन्होंने अब ये ऐलान कर दिया है कि या तो यहाँ इनसे इन्हें नौकरी मिलेगी या फिर इनकी अर्थी उठेगी। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है या फिर पहले की अपेक्षा ही उसी प्रकार से ढुलमुल रवैया यहाँ पर देखने को मिलता है।